गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमारे लिए पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 5 पद। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। 1 Peter chapter 4 verse 5. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. Amen. आमीन। आप देखें, एक और वो लोग हैं जो खुशी के लिए, आनंद के लिए जीते हैं। Those who live for pleasure, no matter what they love, no matter what they live. एक और वो लोग हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो है ऐसा जीवन जो ईश्वर विहीन है, और जो जीवन जो ईश्वर विहीन है वो ऐसे लोग हैं जो जिनका जो प्रेम है वो है संसार से, उनका जो प्रेम है वो है शरीर से। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली लोग हैं, एक जो ऐसे लोग जो हैं पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी हैं, फ्यूचर में भी होंगे। ऐसे लोग हैं इनका पूरा जो कमिटमेंट है वो अपने लिए है, अपने स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए। दे रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर द बॉडी। उनके वर्ल्डली प्लेजर के लिए वो जो है तैयार हैं। लेकिन यहाँ जो एक वार्निंग है, वो वार्निंग है उनके लिए, हमारे लिए, वो सबके लिए ये वार्निंग है। आपने एक गीत तो सुना होगा संडे स्कूल के समय से, वो जो गीत है आप सुन लीजिए। वो गीत है, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, खबरदार छोटे पांव कहाँ जाते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते। धीमे से हम लोग गाएंगे, दोनों गाएंगे। खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, खबरदार छोटे पैर कहाँ जाते, खबरदार छोटे पैर कहाँ जाते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे पाँव कहाँ जाते। Be careful little eyes what you see, be careful little eyes what you see, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आँख क्या देखती। Be careful little ears what you hear, be careful little ears what you hear, for your Father up above is looking down with love, so be careful little ears what you hear. May all the children know this song and be careful what they are seeing, what they are hearing, where they are going, what they are doing with their hands. Amen. आप देखें, एक और है सेल्फ कंट्रोल। लेकिन जो लोग संसार से, शरीर से प्रेम करते हैं वो तो हर एक बात को जो ईश्वर में है उसे रिसेंट करते हैं। उसके लिए उनके मन में द्वेष है, उनके मन में क्रोध है, वो नहीं चाहते कि वो ईश्वर की मार्ग में चलें। मुझे याद आता है वो समय जब मैं शनिवार को लोगों को फ़ोन करता था, भाई जी, बहन जी, चर्च आना है। हाँ जी आएंगे। मुझे भी मालूम है वो नहीं आएंगे, उन्हें भी मालूम है वो नहीं आएंगे, लेकिन डन करने में क्या बुराई है। आप देखें, उन्हें आप कहिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, लेकिन उनका जो ध्यान है वो तो है शरीर पर, संसार पर, स्वार्थ पर। आप देखें वो जीवित परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते। मैंने आपसे कहा ऐसे लोग जो हैं पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। They were in past,
देयर इन प्रेजेंट एंड देयर विल बी इन फ्यूचर। अब आप एक बात ध्यान रखिए, मेरा और आपको जो परमेश्वर है संभवतः वो है प्रभु यीशु मसीह, वही है। वो जो है अपने सिंहासन पर है, वो जो है सबका जो जीवित हैं मरे हुए हैं उनका न्याय करेगा। वो खासकर वो लोग जो हमारी बुराई करते हैं, वो बुराई करके उनका ढेर लगा देते हैं, वो लोग जो हैं हमारे सताते हैं, वो लोग हैं जो हमेशा जो है हमारे विरोध में रखते हैं। एक बात जो है उन्हें ध्यान रखनी है कि ऐसे लोग जो हैं उन्हें परमेश्वर देख रहा है। आप जो है बाइबल को सुन लीजिए। Acts chapter 10 verse 42. It says, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. In 2 Timothy chapter 4 verse 1, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Romans chapter 14 verse 9, it says, For this very reason Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both the dead and the living. Amen. आप देखें, परमेश्वर ने यीशु को ठहराया है कि वो मरे हुओं का और जो जीवित हैं उनका न्याय करे। God has appointed him to judge the living and the dead. आप देखें, परमेश्वर देख रहा है, वो जीवित है, वो मुझे और आपको, बाकी जो लोग हैं, हमारे जो सताने वाले लोग हैं, उन्हें देख रहा है। इसलिए आज का जो संदेश है वो है स्पिरिचुअल वार्निंग। परमेश्वर जो है देख रहा है, इज वॉचिंग। तो सावधान रहें, आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप देखें, प्रभु का एक सेवक कहता है उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, क्योंकि हमारे जो सोच है वो बुरी थी। उसके मुंह पर जो है थूका गया, क्योंकि हमारा जो घमंड है वो है हमारे रंग रूप पर। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, क्योंकि हमारे जो हाथ हैं बुरा काम करने के लिए फुर्ती करते हैं। उसके जो पसली है उसमें भाला ठोका गया। तो हम जो हमारी जो सोच है बुरी है, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, क्योंकि हम जो है बुरे मार्गों में जाते हैं, बड़े चाव से जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं। इसे लेकिन प्रभु का वचन कहता है सावधान, उसे जो है न्याय ठहराया गया है जीवितों का मरे हुओं का। मेरे मित्र, आप तो भले हैं ना। आप सोच रहे होंगे जी मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप देखें, आप जो भी हों, भले हैं बुरे हैं, कोई भी हो, परमेश्वर ने मरे हुओं का और जीवितों का उसे न्याय ठहराया है। वो न्याय करेगा। वो जो दिन है वो आने वाला है। हमने देखा है, फिर तो काम उसमें देखा है कि महान जो न्याय है उसे आप बोल सकते हैं श्वेत सिंहासन का न्याय, वाइट थ्रोन जजमेंट। आप देखें, परमेश्वर का पुत्र यीशु वहाँ जो है न्यायी है, कोई भी उसकी नजर से बच नहीं पाएगा। इसलिए सावधान रहें, सावधान रहें, चेत जाएं, मन फिराएं, प्रभु के पास लौट आएं, उसी में हमारी भलाई है। प्रभु आपके हमारे साथ हो, प्रभु आपको संभाले। होने दे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हमें से हर एक के साथ हो। आमीन, आमीन।